गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ आशा पांडे। आज की मेरी व्याख्यान का विषय है नियोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन अनेक प्रकार के होते हैं। उन सभी को कुछ आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है समय अवधि के आधार पर, दूसरा है प्रकृति के आधार पर, तीसरा है प्रबंध के आधार पर। उसमें पहला आता है समय अवधि के आधार पर। टाइप्स ऑन टाइम डिमेंशन, उसमें पहला आता है दीर्घकालीन, दूसरा आता है मध्यकालीन और तीसरा आएगा अल्पकालीन। दीर्घकालीन नियोजन, लॉन्ग रेंज प्लानिंग। समयावधि के आधार पर नियोजन को 3 भागों में बांटा गया है: दीर्घकालीन नियोजन, मध्यकालीन नियोजन और अल्पकालीन नियोजन। आज हम पहले पढ़ेंगे दीर्घकालीन नियोजन, लॉन्ग रेंज प्लानिंग। दीर्घकालीन नियोजन सामान्यतः 5 वर्षों से अधिक की अवधि का ही होता है, जो कभी कभी 25-30 वर्षों की अवधि का भी हो सकता है। दीर्घकालीन नियोजन दीर्घकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया नियोजन है, जिसमें किसी संस्था अपने दीर्घकालीन जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए जिस योजना बनाती है या पूर्व योजना बनाती है उसे दीर्घकालीन नियोजन कहते हैं। इसमें दीर्घकालीन उद्देश्यों तथा दीर्घकालीन व्यूह रचनाओं तथा परिचालन योजनाओं, स्ट्रैटेजीज एंड ऑपरेशनल प्लान का समावेश किया जाता है। ऐसे नियोजन में वर्तमान में लिए जाने वाले निर्णयों का भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है या ध्यान में लिया जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसे नियोजन में वर्तमान में लिए जाने वाले निर्णय का भविष्य में पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है। इसके द्वारा भविष्य में शीघ्रता, मितव्ययता एवं न्यूनतम अवरोधों से निर्णय लेने का आधार बनाया जाता है। इस संबंध में पीटर एफ ड्रकर ने कहा है कि दीर्घकालीन नियोजन भविष्य के यथासंभव श्रेष्ठतम ज्ञान के आधार पर वर्तमान में साहसिक निर्णय करने, उन निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए प्रयासों को संगठित करने तथा व्यवस्थित प्रतिपुष्टि से आशय सिस्टमैटिक फीडबैक द्वारा परिणामों की अपेक्षाओं से तुलना करने की सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अतः इस सब के बाद हम निष्कर्षतः कह भी सकते हैं कि दीर्घकालीन नियोजन भविष्य को ध्यान में रखकर वर्तमान में निर्णय करने की ऐसी प्रक्रिया है या ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत संस्था के वातावरण के अनुरूप दीर्घकालीन उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यूह रचनाओं तथा परिचालन योजनाओं को निर्धारित किया जाता है। अब सेकंड आता है हमारा मध्यकालीन नियोजन, मीडियम रेंज प्लानिंग। प्राय 1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्षों से कम अवधि के नियोजन को मध्यकालीन नियोजन कहते हैं। ऐसा नियोजन मध्यवर्ती प्रबंधक या क्रियात्मक प्रबंधकों, कहने का मतलब है मिडिल मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर द्वारा किया जाता है। ऐसा नियोजन संस्था या उसके किसी विभाग की विद्यमान क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए ही किया जाता है। अतः ऐसे नियोजन के क्रियान्वयन में अतिरिक्त वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरा आता है अल्पकालीन या अल्प अवधि नियोजन, शॉर्ट रेंज प्लानिंग। जो नियोजन बहुत ही कम अवधि के लिए होते हैं वे अल्पकालीन या अल्प अवधि नियोजन कहलाते हैं। सामान्यतः अल्पकालीन नियोजन
एक सप्ताह से लेकर एक वर्ष से कम अवधि के ही होते हैं। एक सप्ताह से शुरू होते हैं और एक वर्ष से कम अवधि के होते हैं। इसीलिए ऐसे नियोजन साप्ताहिक, पाक्षिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक नियोजन हो सकते हैं। अल्पकालीन नियोजन प्राय परिचालन प्रबंधकों या प्रथम पंक्ति प्रबंधकों, ऑपरेटिंग और फर्स्ट लाइन मैनेजर द्वारा किए जाते हैं। यह उच्च प्रबंधकों द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं नीतियों के अंतर्गत ही किया जाता है। इस नियोजन का निर्माण एवं क्रियान्वयन में बजट, नियमों एवं कार्यविधियों का विशेष महत्व होता है। इसके निर्माण में सामान्यतः उपलब्ध संसाधनों एवं विद्यमान संगठन संरचना को ही आधार बनाया जाता है। अल्पकालीन नियोजन दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाता है। यह दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन नियोजन के अनुरूप एवं अंतर्गत होता है। यह उनके साथ समन्वय स्थापित करने वाला होता है। इतना ही नहीं, अल्पकालीन नियोजन दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन नियोजन से अधिक विस्तृत होता है। इसमें दैनिक एवं तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक व्यवस्था होती है। इसके बाद हमारा आता है प्रकृति के आधार पर प्रकार, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। प्रकृति के आधार पर नियोजन का प्रकार है प्रशासकीय नियोजन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। दूसरा है व्यू रचनात्मक नियोजन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। तीसरा है परिचालन नियोजन, ऑपरेशनल प्लानिंग। फोर्थ है क्रियात्मक नियोजन, फंक्शनल प्लानिंग। फिफ्थ है परियोजना नियोजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग। फर्स्ट है प्रशासकीय नियोजन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग। प्रशासकीय नियोजन वह नियोजन है जो संस्था की दीर्घकालीन नीतियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस नियोजन से संपूर्ण संस्था की नीतियों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। इस नियोजन से संस्था के स्वरूप एवं प्रकृति के बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। ऐसे नियोजन अति महत्वपूर्ण होते हैं। अतः ऐसे नियोजन से पूर्वभावी एवं वर्तमान परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करना अनिवार्य हो जाता है। नियोजन को प्रभावित करने वाले अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन सभी घटकों को ध्यान में रखकर ही ऐसा नियोजन किया जाता है। सेकंड आता है व्यू रचनात्मक नियोजन, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। व्यू रचनात्मक शब्द स्ट्रैटेजिक वर्ड सेना से लिया गया है। इस संदर्भ में व्यू रचनात्मक नियोजन से तात्पर्य ऐसे महानियोजन से है जो युद्ध जीतने के लिए किया जाता है। प्रबंध शास्त्री इस शब्द का उपयोग उस समग्र नियोजन को संबोधित करने के लिए करते हैं जो संस्था के प्रतिस्पर्धी वातावरण में विजय प्राप्त करने या सफल होने के लिए किया जाता है। व्यू रचनात्मक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसमें संस्था के आधारभूत दीर्घकालीन उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन व्यू रचनाओं को तय किया जाता है जिससे संस्था के वातावरण के संकटों या खतरों का सामना करते हुए एवं उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। तीसरा आता है परिचालन नियोजन, ऑपरेशनल प्लानिंग। व्यू रचनात्मक या दीर्घकालीन नियोजन को क्रियान्वित करने के लिए परिचालन नियोजन किया जाता है। परिचालन नियोजन व्यू रचनात्मक नियोजन के अनुरूप किया जाता है। वह
अल्पकालीन नियोजन है जिसके अंतर्गत यह निर्धारित किया जाता है कि संस्था के दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए निर्धारित व्यू रचनाओं के अंतर्गत दिन प्रतिदिन कौन कौन से कार्य किस प्रकार किए जाने हैं। ऐसा परिचालन नियोजन संस्था के विद्यमान संसाधनों, उत्पादों, बाजारों आदि के अनुरूप किया जाता है। यह नियोजन परिचालन प्रबंधकों, प्रथम पंक्ति प्रबंधकों द्वारा ही किया जाता है। फोर्थ आता है क्रियात्मक नियोजन, फंक्शनल प्लानिंग। क्रियात्मक नियोजन संस्था के विभिन्न क्रियात्मक क्षेत्रों, ऑपरेटिंग एरियाज या डिपार्टमेंट्स के लिए किया जाता है। उत्पादन नियोजन, विपणन नियोजन, वित्तीय नियोजन, मानव संसाधन नियोजन इत्यादि प्रमुख क्रियात्मक नियोजन हैं। प्रत्येक क्रियात्मक नियोजन प्रत्येक विभाग का नियोजन है जो संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं अधीनस्थों का मार्गदर्शन करता है तथा विभाग के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान करता है। फिफ्थ आता है परियोजना नियोजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग। परियोजना किसी भी बड़े कार्य या योजना के किसी विशेष चरण को पूरा करने के लिए बनाई गई उप योजना है। अतः परियोजना नियोजन एक उप नियोजन है जिसमें किसी नियोजन के किसी विशेष चरण के अंतर्गत की जाने वाली क्रियाओं का नियोजन किया जाता है। ऐसे नियोजन में उन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आवश्यक संसाधनों, कार्यविधियों, नियमों, बजटों आदि को भी निर्धारित किया जाता है। इस परियोजना का एक स्वतंत्र योजना के रूप में विश्लेषण एवं मूल्यांकन भी किया जाता है। अब थर्ड टाइप्स पढ़ेंगे हम। प्रबंधकीय स्तरों के आधार पर प्रकार, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल लेवल। उसके अंतर्गत 3 प्रकार होते हैं। उच्च स्तरीय नियोजन, टॉप लेवल प्लानिंग। सेकंड है मध्यवर्ती नियोजन, मिडिल लेवल प्लानिंग। थर्ड है निम्न स्तरीय नियोजन, लोअर लेवल प्लानिंग। फर्स्ट आता है उच्च स्तरीय नियोजन, टॉप लेवल प्लानिंग। उच्च स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया गया नियोजन उच्च स्तरीय नियोजन कहलाता है। ऐसा नियोजन संपूर्ण संस्था को प्रभावित करता है। इससे संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों एवं नीतियों का स्पष्टीकरण हो जाता है। प्रशासकीय नियोजन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग उच्च स्तरीय नियोजन ही होता है। इनके द्वारा किए जाने वाले नियोजन को दीर्घकालीन नियोजन, व्यू रचनात्मक नियोजन, निगमीय नियोजन के नाम से जाना जाता है। सेकंड आता है मध्यवर्ती नियोजन, मिडिल लेवल प्लानिंग। मध्यवर्ती नियोजन मध्यवर्ती प्रबंधकों द्वारा बनाया जाने वाला नियोजन मध्यवर्ती नियोजन कहलाता है। ऐसा नियोजन प्राय प्रत्येक विभाग के संबंध में होता है। विभागीय प्रबंधक अपने अपने विभाग के भावी कार्यों के संबंध में जो नियोजन करते हैं वह मध्यवर्ती नियोजन ही कहलाता है। विभागीय या मध्यवर्ती नियोजन उच्च स्तरीय नियोजन के आधार पर किया जाता है तथा निम्न स्तरीय या परिचालन नियोजन का आधार बनता है। तीसरा आता है निम्न स्तरीय नियोजन, लोअर लेवल प्लानिंग। कारखाना या कार्यालय अधीक्षकों तथा फॉरमैन द्वारा किया गया नियोजन निम्न स्तरीय या प्रथम पंक्ति नियोजन होता है। ऐसा नियोजन दैनिक कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित होता है। ऐसा नियोजन अल्पकालीन ही होता है। ऐसा नियोजन मध्यवर्ती या विभागीय नियोजन को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। इनके द्वारा किया गया नियोजन परिचालन नियोजन के नाम से जाना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।